हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। प्रीवियस हमने देखा था कि मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो सेम इज एरे रिड्यूसर है, दोनों में सेम ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि रिड्यूसर रिटर्न अ सिंगल आउटपुट। मतलब मैप फंक्शन हम लूप घुमा के उसको डेटा को मॉडिफाई करते थे और डेटा प्रिंट करने के लिए जैसे रिएक्ट में यूज करते हैं तो एज अ प्रिंट करते हैं डेटा इन टेबल। बट हम रिड्यूसर का यूज नहीं कर सकते डेटा को प्रिंट करने के लिए टेबल में। बट सिमिलर है, एक एरे रिटर्न करेगा, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे, हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहां से एक सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले एरे रिड्यूसर, और सबसे पहले हमारा एक इनिशियल वैल्यू होगा जो हमारा यहाँ पे हम पास करेंगे। डिफॉल्ट वो जीरो, ट्रू, फॉल्स या ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक ऑब्जेक्ट इस तरह से हो सकता है। एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग पास करें, एक स्ट्रिंग एरे में है तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो इनिशियल वैल्यू आप पास कर सकते हो। जैसे हमारा एक एरे, जैसे हम फॉर ईच मैप फंक्शन में डेटा को मॉडिफाई करने से पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कि कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू ब्लैंक एरे। तो इसी तरह यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे हम ब्लैंक एरे देख सकते हैं या तो ब्लैंक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जीरो, इन्फिनिटी, कोई भी एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं या ब्लैंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा एक इनिशियल वैल्यू, उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी की पास कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एरे या फिर अकाउंट या कुछ भी, यहाँ पे आप पर्टिकुलर की सेट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू के लिए IV या कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट वैल्यू, जो हमारे मैप फंक्शन, हम मैप फंक्शन में ही रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन में जब मैप घूमेगा, जैसे 1 बाय 1 वैल्यू चेक होगी, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी करंट वैल्यू है। नेक्स्ट है इंडेक्स, जैसे मैप फंक्शन में इंडेक्स है उसी तरह इंडेक्स है, और उसके बाद हमारा पूरा एरे है और हमें कुछ भी डेटा को हम मॉडिफाई करके वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉक ऑफ अगर हम यूज कर रहे हैं पैरेंथेसिस का, तो वन लाइन में अगर हम कोड रिटर्न कर रहे हैं तो वहां पे हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना है, बट एज अ पैरेंथेसिस ब्लॉक ऑफ कोड में हम यूज कर रहे हैं तब हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, कॉन्स्ट स्कोर 10 20 40, तो हम क्या करेंगे, इसी एरे का यूज करके हम वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो यहां पे हम एरे का नाम लिखेंगे। सबसे पहले एरे डॉट, जैसे मैप एरे डॉट फिल्टर, उसी तरह एरे डॉट रिड्यूस, उसमें सबसे पहले हमारा होगा इनिशियल वैल्यू। तो हम एरे इस तरह से लिख सकते हैं, और इनिशियल वैल्यू में हम जीरो, बिकॉज हम काउंट कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। यहाँ पे जीरो हमें काउंट करना है, 10 प्लस 20, तो डिफॉल्ट हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। सेकेंड है हमारी करंट वैल्यू, मतलब 1 बाय 1, 10 प्लस 20, इस तरह से। तो हम कंसोल लॉग भी चेक कर सकते हैं कि कंसोल लॉग और हमारी करंट वैल्यू क्या है, और करंट वैल्यू एरे प्लस करंट वैल्यू। तो डिफॉल्ट हमारी करंट वैल्यू है जीरो। सेकेंड टाइम जब हम लूप घूमेगा तो सबसे पहले करंट वैल्यू क्या है, 10, तो 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। फिर से एक बार लूप घूमेगा तो 20 आएगा करंट वैल्यू, 20 करंट वैल्यू प्लस हमारा जो इनिशियल वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ही तो अपडेट हो गई थी लास्ट टाइम, 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 प्लस करंट वैल्यू। तो इसे हम यहाँ पे एज अ प्रिंट कर सकते हैं, एरे और हमारी लास्ट है करंट वैल्यू। और इंडेक्स भी आप चेक करना चाहते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं इंडेक्स को भी, और एरे तो पूरा हमारा एरे ही है। और यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, एक वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यूजर हमने सेव कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट वैल्यू, हमारी इनिशियल वैल्यू है 0, उसके बाद करंट वैल्यू हमने यहाँ पे पास की, करंट वैल्यू है 10, तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। उसके बाद सेकेंड टाइम इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, तो यहां से आप यहाँ रिमूव कर देते हैं। सेकेंड टाइम हमारी जो एरे, मतलब हमारा जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है वो चेंज हो गया 10, बिकॉज लास्ट हमने यहाँ पे कॉन्केट किया। तो 10 प्लस करंट वैल्यू क्या है, 20, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो हमारी जो करंट इनिशियल वैल्यू थी वो चेंज हो गई 30, 30 प्लस 30 इक्वल टू 16,
देन 16 प्लस 40। तो इस तरह से वो लूप घूमेगा वन बाय वन। जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट होगा, तो उसके बाद हमें रिटर्न में एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, जैसे सिंगल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई। मान लो मुझे एक और एरे चाहिए जिसमें इसी तरह जो 10 20 है उसमें मैं एक वैल्यू को ऐड कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है तो मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करूंगा, ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे में क्या करूंगा, एरे डॉट पुश, जो मेरा करंट एरे है उसमें वैल्यू को पुश करूंगा मैं। करंट वैल्यू प्लस आप मान लो कि 5 ऐड करना है, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, देन 20 प्लस 5। तो एवरी टाइम वैल्यू पुश करेगा जो हमारा करंट एरे है। और वैल्यूज मिल रही है 20, तो वैल्यूज पुश नहीं हो रही है। यहां पे हम क्या करेंगे, और रिटर्न में एरे। तो हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, एरे, एक एरे को रिटर्न ही कर दिया डायरेक्टली, और पुश करने के बाद वैल्यू को हमने प्रिंट किया। तो हमें क्या करना, पहले वैल्यू को पुश करना है, ऐड करना है, उसके बाद रिटर्न जो आपका अपडेटेड रिटर्न है उसे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 15 सबसे पहले, उसके बाद 25, 35 और 45। तो हमने वैल्यू को ऐड किया 5 5 5 5। तो इस तरह से हम रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, वो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे एक वार्निंग है कि मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूं स्कोर का। तो स्कोर का हम यहां से ही एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे स्कोर डॉट रिड्यूस हमारा, जैसे मैंने किया था, कोई भी कीवर्ड का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका इनिशियल वैल्यू है, सेकेंड आपकी वैल्यू है, थर्ड है इंडेक्स, और फोर्थ है आपका पूरा एरे। तो यहाँ पे आप कोई भी हमने यहाँ पे टोटल को सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग टोटल। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। सो बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट हमने कुछ भी सेट नहीं किया। मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इनिशियल वैल्यू में। जैसे यहाँ पे हमने एक इनिशियल वैल्यू में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। बेसिक हम क्या करते हैं, बेसिक इस तरह से हम पास करते हैं कॉमा करके, और यहाँ पे हम वन लाइन में कोड रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कीवर्ड हमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं लिया। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो आउटपुट आएगा यहाँ पे 10 20 स्ट्रिंग है, तो वो कॉन्केट करेगा, जैसे 10 प्लस 20 स्ट्रिंग को कॉन्केट करेगा। बट मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी पास नहीं किया। तो मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ तो आउटपुट भी वही आएगा, बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग जो भी एरे अकॉर्डिंग है वो चेंज कर लेगा अपनी इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल, इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज द इनिशियल वैल्यू, मतलब कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपकी इनिशियल वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एज अ नंबर ऐड कर रहा हूं, और जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे 10 प्लस 20, सेकेंड भी मैं एज अ नंबर ऐड कर रहा हूं, तो फर्स्ट वैल्यू का क्या होगा, 30 होगा, 10 प्लस 20 30। बट सेकेंड टाइम जब स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग उसे कॉन्केट कर होगी, तो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी जो हमारा नंबर है, तो 30 प्लस 30, तो 3030 इस तरह से कॉन्केट होगी। जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो 303030, बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे 2 डिजिट नंबर मिला तो नंबर को कॉन्केट कर रहा है, बट थर्ड टाइम जब स्ट्रिंग मिलेगा तो वो एज अ स्ट्रिंग और एक नंबर है, तो उसे कॉन्केट करके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। वो हम आगे देखेंगे कि हम एक स्ट्रिंग और एक नंबर को कॉन्केट कर रहे हैं तो क्या आउटपुट मिला है, 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहे हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा, जो हमारी नंबर और स्ट्रिंग मेथड होगी उसमें। यहाँ पे और एग्जाम्पल है रियल लाइफ, तो यहाँ पे हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मैक्स नंबर फाइंड करो, तो यहाँ पे मैक्स नंबर है 20। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिड्यूस मेथड का यूज किया है, वहां पे करंट, मतलब कि जो मेरी करंट वैल्यू है ग्रेटर देन मेरी जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। डिफॉल्ट यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, 0 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हमने 5 सेट कर दिया। तो करंट वैल्यू ग्रेटर देन हमारी जो करंट वैल्यू एरे की जो मैप घूम रहा है उसकी, और जो इनिशियल वैल्यू सेट है वो ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ी है, तो रिटर्न क्या करेगा, करंट। यहाँ पे हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, अदरवाइज वो हमारा इनिशियल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सबसे वैल्यू
हम वन बाय वन उसे डिबग करते हैं। तो करंट वैल्यू हमने क्या सेट की है, 5। जो नंबर ऑफ जीरो कैसे हम यूज करते हैं, हमारा इंडेक्स वैल्यू में हम पास करते हैं 0, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है 5, तो हमारी करंट वैल्यू क्या होगी हमारी, इसे हम यहीं पे सेट कर देते हैं। करंट वैल्यू ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू। तो करंट वैल्यू सबसे पहले क्या है 5, ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो रिटर्न होगी हमारी इनिशियल वैल्यू। तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, रिटर्न 5, तो यहाँ पे इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारा, फिर से मैप लूप घूमेगा, मतलब हमारा रिड्यूसर एरे। तो सेकेंड टाइम कंडीशन क्या होगी, 5 हमारी जो करंट वैल्यू है, सॉरी 12, हमारी करंट वैल्यू 12, करंट वैल्यू ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कौन सी होगी, करंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो रिटर्न करंट वैल्यू होगी, तो हमारी करंट वैल्यू रिटर्न होगी, और यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू सेट है तो वो चेंज हो जाएगी 12। सेकेंड टाइम हम फिर से आएंगे, तो यहाँ पे करंट वैल्यू हमारी है 8 ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू ACC एरे। यहाँ पे हम एरे चेंज कर देते हैं, एरे। तो हमारा करंट एरे की वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू, वो क्या है 12। तो यहाँ पे 12 इक्वल टू, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो रिटर्न में क्या होगा, एरे, मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू। तो हो गया। नेक्स्ट फिर से आएगा, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 हमारी करंट वैल्यू है, ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू 12 इक्वल टू, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न होगा हमारी करंट वैल्यू। करंट वैल्यू रिटर्न होगी 20, तो यहाँ पे 20 सेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, हमारी जो करंट वैल्यू है 3 ग्रेटर देन हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमने अपडेट की 20 इक्वल टू, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे 20। सो यहाँ पे मैप लूप जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा 20। तो 20 इज अ मैक्स नंबर। तो इस तरह से आप मैक्स नंबर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है कि यहाँ पे 0 में हमने 0 ऐड किया, बट मान लो कि 20 मैंने एक और ऐड कर दिया, या कुछ भी ऐसे ऐड कर दिया, लोएस्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, लोएस्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, और कुछ ऐसी कंडीशन है, बट यहाँ पे आप इंफिनिटी पास कर सकते हो। यहाँ पे इंफिनिटी, तो एक पॉजिटिव नंबर है, इंफिनिटी पॉजिटिव मतलब मैक्स नंबर है, और आपको लोएस्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। तो लोएस्ट नंबर है 0, और हमें माइनस मतलब एक हाईएस्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, और यहाँ पे लोएस्ट नंबर यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे माइनस में आपको इंफिनिटी लिखना है, तो नेगेटिव हाईएस्ट नंबर यहाँ पे स्टोर होगा। आपको पर्टिकुलर एरे में से 0 इंडेक्स फाइंड करके वैल्यू सेट नहीं करनी है, आपको इंफिनिटी का यूज करना है। इंफिनिटी में अगर आप सिंबल नेगेटिव का यूज कर रहे हैं, तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे सेट होगी, और इंफिनिटी आप इस तरह से सेट कर रहे हैं विदाउट एनी नेगेटिव सिंबल, तो वो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बेसिस पे हम कंडीशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, एक एरे है, और इसे कन्वर्ट करना है एक ऑब्जेक्ट में, जैसे एडमिन। मान लो एक एरे है, इसे बहुत ध्यान से समझना। एक एरे है, एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें एक नाम है ABC, उसका एक रोल है, जैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स है, एक रोल है स्टूडेंट, टीचर, एडमिन, उस तरह के एक यूजर का एक रोल है, जैसे यहाँ पे एडमिन है और यूजर है। तो यहाँ पे हमने 3 डेटा लिया है, और डेटा को क्या करना है कि मुझे मेरे पास जो डेटा है उसको कन्वर्ट करना है, मॉडिफाई करना है डेटा को। तो मुझे किस तरह से डेटा चाहिए, मुझे इस तरह से डेटा को प्रिंट करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो एडमिन है, एक ऑब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके अंदर एडमिन जो रोल है उसके हिसाब से मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे एडमिन है, तो यहाँ पे मल्टीपल, उसके अंदर मल्टीपल एरे है, और यूजर, तो यूजर के अंदर भी एरे है। तो हम इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, थ्रू रिड्यूसर। तो यहां से सबसे पहले मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूं, और यहाँ पे जो हम रिटर्न कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू, तो कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हम इनिशियल वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, हमारा एक एरे आएगा ब्लैंक, एडमिन और यूजर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिड्यूसर लिया, यूजर्स एज हमारा एरे है, उसके अंदर हमारी जो करंट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, हमारा इनिशियल एरे ऑब्जेक्ट जो भी है वो, सेकेंड हमारी करंट वैल्यू एज अ यूजर। उसके बाद मैंने इफ करके कंडीशन रखी है कि हमारे जो करंट वैल्यू, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, उसमें यूजर डॉट रोल, अगर मैं इसे कमेंट कर रहा हूं तो बेसिक उसकी हमारी करंट वैल्यू क्या, एक ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए एक ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे एक की वैल्यू रिटर्न होगी, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी नॉर्मल हम प्रिंट करेंगे तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मुझे इस तरह से एक एडमिन और ब्लैंक एरे क्रिएट करना है सबसे पहले, और की का नाम होगा एडमिन, जो भी रोल है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी, इफ हमारा जो इनिशियल वैल्यू है एक्यूरेशन ACC, उसके अंदर यूजर रोल अगर नहीं है, मैंने आगे नॉट कीवर्ड का यूज किया है, मतलब ऑपोजिट वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी जो इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर मेरी की होगी यूजर डॉट रोल। हमें कोई भी एरे के अंदर कोई क्रिएट कर रहे हैं कोई वेरिएबल, और उसे की हम डायनामिक देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कोई एडमिन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे यूजर नहीं लिखा, बट डायनामिक देना चाहते हो तो एरे के अंदर आपको यूजर डॉट रोल लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं, कॉन्स्ट स्टेटिक नहीं डायनामिक, कॉन्स्ट स्टेटिक वेरिएबल क्रिएट करता है, कॉन्स्ट कोई भी वेरिएबल लाइक एडमिन इक्वल टू, मैं यहाँ पे कौशल लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल। तो अगर मैं इस एडमिन को पास करूंगा तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट होगा उसका नाम होगा कौशल। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो कि कौशल करके एक ब्लैंक एरे क्रिएट हुआ। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे क्या पास किया, यूजर डॉट रोल, मतलब कि जब ये एरे 3 टाइम घूमेगा, बिकॉज वी हैव 3 डेटा, तो उसके बाद 1 बाय 1 एडमिन यूजर, ऑलरेडी एडमिन है, मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 बाय 1 हम डिबग करते हैं, तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ हमारा एरे और रोल एडमिन, तो एक एडमिन करके उसने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लाइन नंबर 13, सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर दिया एडमिन, रिटर्न होने से पहले, ओके, यहाँ पे एक एडमिन क्रिएट कर दिया एडमिन। उसके बाद सेकेंड टाइम, जब मैं सेकेंड टाइम लूप घूमेगा तब यूजर क्रिएट होगा, सेकेंड टाइम यूजर हमारा क्रिएट होगा, देन थर्ड टाइम हमारा फिर से एडमिन आया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन में तो जाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ हमने कंडीशन रखी है, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू। देन फिर से अब हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें हम एरे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक एरे है, तो इसमें मुझे स्टोर क्या करना है, मुझे स्टोर करना है पूरा जो हमने ऑब्जेक्ट करंट आ रहा है वो। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ऐड करूंगा, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है उसमें यूजर डॉट रोल, मतलब कि हमारा जो करंट हमें लूप में फर्स्ट टाइम नेम ए है, रोल एडमिन है, तो फर्स्ट टाइम एडमिन हमें मिलेगा, तो एडमिन डॉट पुश, मतलब फर्स्ट टाइम हमें अगर मिला यूजर तो वो वैल्यू को पुश कर देगा। बहुत ही ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया वेरिएबल को, उसके बाद हमारे पास एक पूरा यूजर है, उसमें हम चेक करेंगे हमारा जो इनिशियल वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैं सेव कर रहा हूं इसे, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 वैल्यूज ऐड हो गई एडमिन में और 3 वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ पे आप समझो कि यूजर हमारा जो इनिशियल वैल्यू है उसमें हमने पास किया एडमिन डॉट पुश, मतलब वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसके अंदर वो पास कर देगा एडमिन। तो हमारा लास्ट में आउटपुट क्या आएगा, जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमारा आउटपुट आएगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ग्रुप हम प्रिंट करेंगे। तो लास्ट में जो हमारा एरे है वो एडमिन, उसके अंदर है ए और सी रोल एडमिन, और सेम एज यूजर, और यूजर के अंदर भी हमारा है रोल और नेम बी। तो इस तरह से हम रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को हम इंक्लूड से भी कर सकते हैं, फिल्टर करके फाइंड इंडेक्स से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इंक्लूड का यूज किया। इंक्लूड मतलब हमारे पास ब्लैंक एरे है और वहां पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर इंक्लूड्स करंट वैल्यू है कि नहीं। अगर करंट वैल्यू नहीं है तो अकाउंट, मतलब हमारा जो एरे है इनिशियल वैल्यू डॉट पुश करंट वैल्यू को पुश कर देंगे। तो 1 बाय 1 क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले 1 पुश होगा, 2 पुश होगा, थर्ड टाइम 2 आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इंक्लूड्स करके, तो ऑलरेडी इंक्लूड्स है या नहीं, तो फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे
हमने ऑपोजिट रखा है कि ऑपोजिट वैल्यू हो तो पुश कर देंगे डेटा, बट यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ट्रू का ऑपोजिट है फॉल्स, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वन बाय वन इस तरह से हम रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं, इंक्लूड्स का यूज हेल्प लेके यूज करके। सेकेंड है मेरे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है और मुझे कन्वर्ट करना है, सेम एज जो हमने एडमिन और यूजर्स में किया था कि मेरी की होनी चाहिए एज अ रोल, बट यहाँ पे एज अ की हम इंडेक्स को भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर आईडी को भी। तो मैंने सेम एज यूज किया है यहाँ पे और इसे हम प्रिंट ऐड कर देते हैं कंसोल लॉग और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रिड्यूसर का यूज किया हमारी इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू। ज्यादातर हम पूरे एरे को हम यूज नहीं करते, जो इसके बाद है सेल्फ जो की का हम यूज करते हैं, एरे डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट। हमने कोई वैल्यू उसको पुश नहीं किया बिकॉज यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे हमने यहाँ पे एक एरे लिया था बट यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है करंट की, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इस तरह से मॉडिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट में हम पुश मेथड का यूज नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली इक्वल टू करके वैल्यू को असाइन कर सकते, या तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एरे के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते, इस तरह से भी हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो नेम और आईडी जो हमने यूज किया और उसकी की होगी 1 and 2 इन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लैट एंड डीप एरे। तो यहाँ पे भी हम रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं कि आपको नेस्टेड फ्लैटन एरे क्या है, कि हम फ्लैटन करके एक मेथड का यूज कर सकते हैं जो मल्टीपल एरे है उसको सिंगल एरे में कन्वर्ट करने के लिए। बट अगर हमारे पास कोई लॉजिकली पूछता है इंटरव्यू में कि आपको नेस्टेड एरे को सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है बट आप कोई मेथड का यूज नहीं कर सकते, आपको अपने लॉजिक से यूज करना, तो हम रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे फ्लैट। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक हमारी इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू और हमारी जो इनिशियल वैल्यू है डॉट कॉन्केट और उसमें करंट वैल्यू। तो कॉन्केट पता है आपको कि हम दो एरे मोर देन 2 एरेस को कॉन्केट करने के लिए यूज करते हैं, 2 और मोर देन 2। तो हमारा करंट एरे क्या है, ब्लैंक। हमें जो डेटा चाहिए वही यहाँ पे सेट करना है, एरे है तो एरे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल एरे है, अगर मान लो मुझे इस तरह से 3 है तो यहाँ पे वो कॉन्केट नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 6। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं करंट वैल्यू डॉट कॉन्केट। मान लो इनसाइड वन मोर एरे है, यहाँ पे 5 और कॉमा कंट्रोल एस, तो यहाँ पे एक एरे आ गया, मतलब एरे के अंदर एरे है, तो कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या होगा। तो हम करी फंक्शन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम रिड्यूसर देख रहे हैं। करी फंक्शन में हम पर्टिकुलर पॉइंट्स या पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। वहां पे करी फंक्शन क्या है कि आपको रिपीटर सेम फंक्शन कॉल कर सकते हो, रिकर्जन वन टाइप ऑफ। देन रिप्लेस द मैप, रिप्लेस फिल्टर। तो एक यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे मल्टीप्लाई 2 करना है, जो आपके पास एक एरे है तो उसे आप यूज कर सकते हो। आपको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देखने हैं, तो आपको पता चलेगा कि रिड्यूसर का आप कैसे यूज कर सकते हो। फिल्टर का भी सेम है, यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करके डेटा को पुश कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है, हम मैप को क्या, मैप में हम कोई रिटर्न वैल्यू मिलेगी अनडिफाइंड या फॉल्स मिलेगी और हम स्किप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रिड्यूसर में हम कंडीशन के बेसिस पे ऐड कर सकते हैं वैल्यू को और मॉडिफाई कर सकते हैं, सेम एज फिल्टर की। तो ये कंबाइंड है मैप और फिल्टर का एक। बट हम डेटा प्रिंट करना चाहते हैं एज एन रिएक्ट जेएस में, तो मैप फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं, रिड्यूसर का हम यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा इसका, यहाँ पे आउटपुट है अनडिफाइंड। तो लेट्स सी क्या इसमें चेंज है, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्ट और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हमने पैरेंथेसिस का यूज किया, तो सबसे पहले हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगी रिटर्न। और यहाँ पे हमने पुश मेथड का यूज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर हमने करंट वैल्यू ले ली। और पुश मेथड कब होती है, जब हम एक एरे का यूज करते हैं तब हम पुश मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा करंट वैल्यू डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज आप डायरेक्टली पुश मेथड को एज अ रिटर्न नहीं कर सकते।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक पहले हम पुश करेंगे वैल्यू को, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 2 और 4 जो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है द रिड्यूसर फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो बेसिकली वो पुश एरर शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसे ही, तो यहाँ पे पुश एरर हमें आ जाएगी, पुश कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एंड डिफाइन रीडिंग ऑफ द पुश। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ब्लैंक एरे। तो ब्लैंक एरे हम कभी भी रिड्यूसर में यूज नहीं कर सकते, ना मैप में ना फिल्टर में, वो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि हमारा ब्लैंक एरे है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे रिड्यूस टू ऑफ एम्प्टी एरे विथ नो इनिशियल वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर मान लो मैं पास भी कर रहा हूँ एक इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ हमारे पास ब्लैंक एरे है, बट हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास की है, इसलिए वहां पे हमें ब्लैंक इनिशियल वैल्यू मिल रही है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक एरे है, बट यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू पास नहीं की, तो आउटपुट और डिफॉल्ट यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके हिसाब से वो इनिशियल वैल्यू ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, नंबर है, तो ऐसे वो नंबर 0 काउंट करेगा और प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा वैल्यूज का। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और उसमें वैल्यूज आ जाएगी 6, 1 + 2 + 3 = 6। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग का यूज किया है, तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, कंबाइन कर देगा, एज अ 1 ABC आउटपुट आएगा हमारा ABC। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है कि हमारे पास कोई एरे है रिड्यूस और करंट वैल्यू प्लस हमारा करंट वैल्यू इनिशियल वैल्यू और 0, तो करंटली वो वर्क करेगा, डज नॉट वर्क एक्सेप्टेड बिकॉज प्रोमिस आफ्टर द फर्स्ट स्टेप एंड यू कैन नॉट एड अ नंबर टू प्रोमिस डायरेक्टली विदाउट असिंक। ओके, हमने यहाँ पे असिंक का यूज किया है, तो असिंक अवेट क्या है वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। बट बेसिक क्या है कि आप कोई भी फंक्शन में असिंक ऐड करते हो, यहाँ पे एक एनिम्यूज फंक्शन है, मैंने उसके आगे असिंक ऐड किया है, तो उसके अंदर अगर आप अवेट यूज करते हो तो वो वेट करेगा फॉर द रिस्पॉन्स, जब तक उसे नहीं मिल रहा है तब तक वो वेट करेगा। तो बिकम अ promise after the first step and you cannot add a number promise directly without await। तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेसिक रिड्यूसर था। इसमें हम आगे देखेंगे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे लॉजिकल हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फ्रीली आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।